ध्रुवनी ध्रुवता ट्रैक नंबर 41 उपादान निमित्त। अरे प्रभु, निमित्त से उपादान में कोई कार्य होता ही नहीं। ज्ञान होने की योग्यतानुसार समय सार आदि निमित्त तो सहज होते हैं। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उस समय की योग्यता से ही स्वतंत्र कार्य रूप परिणमती है। उसमें निमित्त बुद्ध अन्य द्रव्य अकिंचित कर है। योग्यता ही सर्वत्र शरण रूप है। कोई द्रव्य अन्य द्रव्य को ला सकता है या अन्य द्रव्य में फेरफार कर सकता है या उसे क्षेत्रांतर कर सकता है, ऐसा मानने वाले सर्वज्ञ की आज्ञा से बाहर है। मिथ्या दृष्टि है। दर्शन मोह से मिथ्यात्व हुआ, ज्ञानावरणीय से ज्ञान की हीनता हुई आदि कथन शास्त्र में आते हैं। वह तो उपादान से होने वाले कार्यकाल में निमित्त कैसा होता है, उसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से कथन किया जाता है। बोल 296। बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, क्योंकि बाह्य वस्तु अपनी पर्याय में अतद्वाद रूप है, इसलिए वह बंध का कारण नहीं होती। कर्म, शरीर आदि बाह्य वस्तु पर द्रव्य होने से बंध का कारण नहीं है, ऐसा कहा। और पहली गाथा में कहा कि अनंत सिद्धों की तेरी पर्याय में स्थापना करता हूँ, परंतु अनंत सिद्ध तो पर द्रव्य है ना, तेरी पर्याय में अतद्वाद रूप है ना, उनकी स्थापना कैसे होगी? तो कहते हैं कि वे अनंत सिद्ध पर्याय में भले ही अतद्वाद रूप से हो, परंतु अनंत सिद्धों की प्रतीति पर्याय में आ जाती है, इसलिए अनंत सिद्धों की स्थापना करने को कहा। जिस प्रकार अध्यवसान का त्याग करने के लिए बाह्य वस्तु का त्याग करवाया जाता है, उसी प्रकार अपने सिद्ध स्वभाव की पर्याय में स्थापना कराने के लिए अनंत सिद्धों की स्थापना कराई गई है। जिस प्रकार बाह्य वस्तु अध्यवसान का निमित्त है, उसी प्रकार अपने सिद्ध स्वरूप का लक्ष्य करने में अनंत सिद्ध निमित्त है। बोल 303। प्रत्येक द्रव्य के परिणाम अपने उत्पाद वे ध्रुव से ही होते हैं। अन्य द्रव्य का किंचित कार्य नहीं है। ध्वजा स्थिर थी और एकदम लहराने लगी, वहां पवन के आने से लहराने लगी, ऐसा नहीं है। पानी ठंडा था और फिर गर्म हो गया, वह अग्नि आने से गर्म हुआ हो, ऐसा नहीं है। चावल कठिन थे और फिर नरम हो गए, वे पानी के आने से हुए हैं, ऐसा नहीं है। बाह्य दृष्टि से देखने वाले अज्ञानी को निमित्त देखकर भ्रम होता है कि पानी ठंडा था, वह अग्नि का निमित्त आने से गर्म हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है। घर बैठा था तब अशुभ परिणाम थे और मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया, वहाँ शुभ परिणाम हुए। इस प्रकार एकदम अशुभ में से शुभ परिणाम हुए, वे निमित्त के कारण हुए हैं, ऐसा नहीं है, परंतु अपने उत्पाद वे ध्रुव से अर्थात अपने से ही हुए हैं। एक द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य बिल्कुल नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता या स्पर्श नहीं करता, तो वह दूसरे द्रव्य का करेगा क्या? आहा, ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता बैठ जाए तो उसकी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर झुक जाए। बोल 349। प्रत्येक पदार्थ की होने वाली क्रिया उसकी काल लब्धि से हुई है, निमित्त से नहीं हुई। प्रत्येक परिणाम अपनी उत्पत्ति के जन्म क्षण से उत्पन्न हुआ है, निमित्त से नहीं हुआ। यह जो अक्षर लिखे जाते हैं, वे कलम से नहीं लिखे जाते। अक्षर के परमाणु की क्रिया का कर्ता अक्षर के परमाणु हैं। अच्छे कलम से सुंदर अक्षर लिखे जाते हैं, अथवा लिखने वाले की शैली से मोड़दार अक्षर लिखे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। अज्ञानी जगत को ऐसी बात पागल जैसी लगेगी, परंतु भाई, तुझे यदि संसार से छूटना है तो वस्तु स्थिति की मर्यादा का स्वीकार किए बिना अन्य कोई उपाय नहीं है। दुनिया भले ही पागल माने, उससे तुझे क्या? दुनिया की दुनिया जाने, तू अपने आत्मा का हित हो वह कर लेना। यह तो आत्महित कर लेने का अवसर है, यदि यह निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। भाई, बाहर का तो सब एक दो बार
बार नहीं, अनंत अनंत बार कर चुका है। उसमें नया क्या है? लोग क्या कहेंगे और क्या मानेंगे, उससे तुझे मतलब? दूसरों को संतुष्ट करने में या संतुष्ट रखने में तेरा आत्मा जल रहा है, किंतु उसकी तूने कभी कहाँ परवाह की? अब तो जाग, आचार्य देव ने भेद ज्ञान का मार्ग तेरे लिए खोल दिया है। अरे, तूने जो दुख भोगे हैं उसका पूरा वर्णन भगवान की वाणी द्वारा भी नहीं हो सकता। अब एक बार तो अपने आत्मा की ओर देख। अब तो परोन्मुक्ता छोड़कर स्वोन्मुक्ता कर। बोल 398। समय सार का द्रव्य दृष्टि का पठन पाठन करे और निमित्तों तथा पर्याय का विवेक न रखे तो मूढ़ हो जाएगा। बोल 505। हजारों लाखों वर्षों तक शास्त्राभ्यास करने पर भी बाह्य निमित्त से मुझे लाभ होगा, राग की मंदता से मुझे कुछ लाभ होगा, अंतर्मुख होने में कुछ सहायता मिलेगी, ऐसा अभिप्राय रहता है। भगवान का निमित्त सामने बैठा हो तो अपने को कुछ लाभ होगा, ऐसा मानता है, वह लाभ की बुद्धि में रंग गया है। बोल 612। एक द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न होने के कारण बाहर ही लौटता है। शरीर को आत्मा स्पर्श नहीं करता। बिच्छू का डंक शरीर को छूता नहीं है और बिच्छू काटे तब रोता चिल्लाता है। आहा, शरीर आत्मा के बाहर ही लौटता है, वह आत्मा को क्या कर सकेगा? पैर जमीन को नहीं छूता और धूप हो वहाँ पैर गर्म हो जाते हैं। पानी को अग्नि स्पर्श नहीं करती और अग्नि हो वहाँ पानी गर्म हो जाता है। कर्म जीव को छूते नहीं हैं और कर्म हो वहाँ जीव को विकार होता है। आहा, वह द्रव्य का अपना चमत्कारिक स्वभाव है, परंतु उपादान को नहीं देखता और निमित्त पर दृष्टि पड़ी है, इसलिए निमित्त से उपादान में कार्य होने का भ्रम हो गया है। एक द्रव्य अन्य द्रव्य में प्रविष्ट नहीं हो सकता, बाहर ही लौटता है। वह अन्य द्रव्य को क्या करेगा? यह सिद्धांत अंतर में बैठ जाए तो भ्रम टूट जाए और दृष्टि स्वोन्मुख हो जाए। बोल 649। आत्मा वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय से है। नई नई पर्याय होना वह उसका स्वरूप है, परंतु वे निमित्त से हुई है ऐसा नहीं है। मैं त्रैकालिक आनंद स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान नहीं था, और ऐसा शब्द सुनकर वह ज्ञान हुआ है तो कहते हैं कि उस पर्याय का वह काल होने से उस प्रकार वह ज्ञान हुआ है। वस्तु स्थिति वास्तव में इसी प्रकार है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को पलट नहीं सकता। एक परमाणु जीव की पर्याय को नहीं पलट सकता। कुम्हार घड़ा बनाता है ऐसा नहीं है, क्योंकि कुम्हार तो घड़े के बाहर ही लौटता है। उसने घड़े का स्पर्श ही नहीं किया तो बनाए किस प्रकार? सचमुच तो जीव में राग करने की शक्ति भी नहीं है, क्योंकि राग को करे ऐसी कोई शक्ति उसमें नहीं है। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को परिणमित कर सके ऐसा होता तो वस्तु का वस्तुपना ही नहीं रहता। बोल 701। दर्पण की वर्तमान अवस्था में जल, कोयला, बर्फ, अग्नि, सर्पादि ज्ञात होते हैं। उस अवस्था जितना ही जो मानता है, अवस्था पलटने पर उसके पीछे जो स्वभाव रह जाता है उसे नहीं मानता। उसी प्रकार एक समय की पर्याय जितना ही आत्मा को मानने वाला ज्ञेय बदलने पर ज्ञान की अवस्था बदल जाती है। वहाँ मैं नष्ट हो गया ऐसा मानता है, परंतु ज्ञान की वह पर्याय बदल जाने पर भी ज्ञान स्वभाव उसके पीछे ज्यों का त्यों विद्यमान है, उसे अज्ञानी नहीं मानता। बोल 1063।